हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। विच मीन्स आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी सिचुएशंस के लिए है। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूवर्स, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जिसका मतलब है कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद पहुँचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप लोग मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मैं जो भी रीडिंग लेकर आऊँगी, जब भी कोई रीडिंग लेकर आऊँगी, सबसे पहले आप लोग उसे देख पाएंगे। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हो और देखते हैं कि वह कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, लेट्स स्टार्ट शफलिंग। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, कार्ड अनफोल्ड हो रहा है विच इज़ द मून कार्ड। ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स। मुझे लगता है कि आपको इस नॉइस का पता होगा क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो somehow it irritates, बट जब हम फोकस करते हैं रीडिंग पर, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो काइंडली प्लीज बेयर विद दिस एंड ट्राई टू फोकस ऑन रीडिंग। चलिए, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो वह कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में? स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, लेट अस नो। वह कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में? ओके, 3 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। या, now let me take some cards from this deck. Okay, later. Okay, later. पहले मैं इन कार्ड्स को एक्सप्रेस करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। व्यूअर्स, पहली चीज़ जो मुझे लग रही है कि आपके पर्सन कल रात जो सोच रहे थे, ओवरऑल उनका इमोशन जो बताना चाहूँगी मैं, कल रात काफ़ी इमोशनल था। लाइक ये जो मून एनर्जी है, इट इज़ शोइंग कि आपके पर्सन कल रात कितने ज़्यादा इमोशनल थे, कितनी ज़्यादा दे वर मिसिंग समथिंग। वो कुछ मिस कर रहे थे, वो आपके साथ बिताया हुआ कोई पल मिस कर रहे थे, आपके साथ बिताया हुआ समय मिस कर रहे थे, या मैं कह सकती हूँ कि वो मिस कर रहे थे कि जब वो खुश थे आपके साथ। इसमें थोड़ा डिफरेंस है। एक तो मतलब ऐसा है कि मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और उसके लिए राइट वर्ड्स ढूंढ रही हूँ। सही तरीका बस ये है कि व्यूअर्स, वो आपको मिस कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को मिस कर रहे थे जब वो खुश थे और वो खुश आपके साथ थे। तो कहीं ना कहीं ये आपको मिस करना हुआ, और ये कल रात बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे व्यूअर्स आपको लेकर। हो सकता है कि उनके इमोशंस ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर हों, हाई वाइब्रेशन पर हों कल रात, ऐसा मुझे लग रहा है। यस, हाई फ्रीक्वेंसी पर, हाई वाइब्रेशन पर इनके इमोशंस हो सकते हैं कल रात।
ऐसा भी लग रहा है कि कल रात इन्होंने शायद डिनर वगैरह भी नहीं किया होगा। यस, ये बस लेटे रहे हैं बेड पर या और आंखें बंद करके बस सोचते रहे हैं, बस सोचते रहे हैं। तो काफ़ी इमोशनल हुए हैं ये जो भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, ये कल रात इनकी बहुत इमोशनल रही है। यस, समवेयर ये इमोशंस जितने ज़्यादा हाई हैं, जितने ज़्यादा इंटेंस हैं, उतने ही ज़्यादा हिडन्स भी हैं। हिडन्स नहीं, हिडन। क्योंकि ये इमोशंस ये सिर्फ आपको नहीं, इन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स तो खैर कोई क्यों ही बताएगा, अपनी फैमिली या अपने क्लोज फ्रेंड्स, किसी को भी अपने ये इमोशंस शेयर नहीं किए हैं, तो आपको भी नहीं किए हैं। ये कम्प्लीटली हिडन है। ये इनके दिल में, दिमाग में चलने वाली गतिविधि है जो ये किसी को नहीं बताते। तो कल रात इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे आपके बारे में, बट इन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। ऑल्दो इनका मन काफ़ी बार किया कि किसी से अपना दुख साझा करके अपना मन हल्का करें, किसी को अपना दुख शेयर करें, बट इन्होंने नहीं किया। ना किसी को कॉल किया, ना किसी से बात की। हो सकता है कल रात इन्होंने काफ़ी कॉल्स रिसीव भी ना किए हों। Yeah, they were very emotional yesterday night and they were missing you a lot. वो आपके साथ बहुत खुश थे और वो उस पल को याद कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ कहाँ खुश थे, या मुझे नहीं पता कि मेरे साथ खुश थे कि नहीं खुश थे, लेकिन इन्हें पता है कि ये खुश थे। कुछ कमी इन्हें अब दिख रही है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो कल रात इस बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने मिस्टेक की, उन्होंने गलती की कि उन्होंने दो नाव में पैर रखने की कोशिश की। यानी कि दो सिचुएशंस को, दो ऑप्शंस को, दो पर्सन्स को, या किसी दो सिचुएशंस को जगल करने की कोशिश की। यानी एक साथ दोनों चीज़ों को, दोनों ऑप्शंस को मैनेज करना, जगलिंग करना, यानी कि कन्फ्यूजन में रहे थे ये पहले। ओके, तो इनको ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है और कल रात हुई है कि इनको ऐसा नहीं करना था। इनको दो नाव में सवार होने की ज़रूरत नहीं थी, इनको एक डिसीजन लेना था। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजंस को, अपने की हुई चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कल रात ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में थे ये कि ये अब क्या करें। लाइक इनके पास या तो ये रास्ता है कि ये आए और आपके पास अपने सारे इमोशंस जो ये फील कर रहे हैं उन्हें कन्फेस करें। इन्होंने जो पहले किया उसके लिए आपके पास अपॉलॉजी लेकर आएँ, माफ़ी लेकर आएँ, या फिर ये मूव ऑन करें। चाहे कितना भी दुख हो, इनको मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इन दोनों चीज़ों में अभी भी जगल कर रहे थे। इनका दिल, इनका मन अभी भी दोनों तरफ चल रहा था। क्यों? क्योंकि इनके इमोशंस अभी हिडन है। इन्होंने अभी आपसे इतना कुछ कन्फेस नहीं किया है, लेकिन अपनी गलतियों का रियलाइजेशन और रिग्रेट दोनों है। ओके, हो सकता है आपके पर्सन के नाम में ए आता है या डबल ए आता है, या आपके नाम में ए या डबल ए आता है। आप दोनों में से किसी के नाम में एन आ सकता है, पी आ सकता है, एस आ सकता है, एच आ सकता है, ई आ सकता है, या ई और वी आ सकता है, टी आ सकता है। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में या आपके पर्सन के नाम में व्यूअर्स आ सकते हैं। ओके, हो सकता है आपको 111 या 1111 दिख रहा हो। ओके, यस, 111 या 1111 दिख रहा हो। ये एंजल नंबर्स हैं, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, क्योंकि जब इनके इमोशंस काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पर, हाई वाइब्रेशन पर होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है। अब अगर आपको ऐसे पता चल सकता है कि आपको ड्रीम्स में दिखेंगे ये, अगर आपको कल रात या फिर कल रात ये ड्रीम्स में दिखे हैं, तो हो सकता है कि आपको पता चल रहा था कि ये भी सैड फील कर रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कल रात एंजल नंबर्स दिखे हैं या सुबह उठ के एंजल नंबर्स दिखे हैं,
तो भी आपको पता चल रहा हो सकता है कि ये आपको याद कर रहे थे कल रात। तो आपको साइंस मिलेंगे, आपको नोटिस करना होगा। ओके, कहीं ना कहीं ये कल रात चाहते थे कि कल रात ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि कितना अच्छा होता अगर ये आपके साथ वापस से इंजॉय कर रहे होते, या फिर ये आपके साथ बिताया हुआ वो समय याद कर रहे थे जब आप लोगों ने साथ में इंजॉय किया था, सेलिब्रेट किया था, काफ़ी खुश थे आप लोग साथ में, ये वो पल भी याद कर रहे थे, ऐसा लग रहा है। I know viewers, there is a lot of background noise in the video, but believe me, believe me, I'm your reader. मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस हो, but still there is. I'm sorry for that. I'm genuinely sorry for that. But please kindly bear with me, bear with this sound, okay, and try to focus on the reading because reading is getting very qualitative now. काफ़ी डीप जा रही है। तो यहाँ पर ये उस पल को याद कर रहे थे जब आपने इनके साथ एंजॉय किया है, सेलिब्रेट किया है, हैंग आउट किया है, यू वर हैविंग फन। तो ये उस पल को याद कर रहे थे और कहीं ना कहीं इमेजिन कर रहे थे कि वो आपके साथ आगे लाइफ को कैसे एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा वो सोच रहे थे कल रात। तो हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का जन्मदिन अभी जस्ट निकल कर गया हो, या आप दोनों में से किसी का जन्मदिन जस्ट अभी आने वाला हो या निकल कर गया हो। तो हो सकता है वो आपके साथ सेलिब्रेशन करने के बारे में इमेजिन कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कर पाए हैं, इमेजिन कर रहे थे कि आपके साथ सेलिब्रेट कर पाते तो कितना अच्छा होता, ये ऐसा कुछ। तो ये कल रात ऐसा कुछ सोच रहे थे। यस, हो सकता है इनको ड्रिंक करने की आदत हो, ये मेल हो फीमेल हो सकता है ड्रिंक करने की आदत हो, थोड़ी ज़्यादा हो कम हो, पर मुझे थोड़ी बहुत दिख रही है। हो सकता है ओकेजनली करते हो, बट आई कैन सी इट हियर। ओके, या चलिए थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं इस रीडिंग को। लेट्स सी व्हाट्स देयर। Rebel, cool, cool. You must be wondering what kind of language she use. I just want to be very casual, normal and frank with you guys. कुछ pretend नहीं करना चाहती बस। गिल्ट, मैंने कहा था इनको रिग्रेट हो रहा है और गिल्ट का कार्ड आ गया। ये सब कुछ बहुत एक्यूरेट जाता है कभी कभी। ओके, लाइक जब भी एक कार्ड दूसरे कार्ड को क्लैरिफाई कर देता है तो इट बिकम्स वेरी एक्यूरेट फॉर मैनी पीपल। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं एंड वी विल नॉट टेक 2 कार्ड्स। ओके, विल टेक ओनली 1 कार्ड। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, एंड दैट्स द मास्टर। या ओके, तो हियर वी हैव 3 कार्ड्स, जो कि पहला है द गिल्ट, पहला है द रिबेल, दूसरा है गिल्ट एंड तीसरा है द मास्टर। तो व्यूवर्स, ये तीनों कार्ड्स कहीं ना कहीं इनके इमोशंस को फिर से क्लैरिफाई कर रहे हैं। जो मैंने बताया वो थोड़ा डीपर लेवल पर मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उनको रिग्रेट हो रहा है, तो यहाँ गिल्ट का कार्ड आया है, विच मीन्स कि दे आर फीलिंग वेरी गिल्टी फॉर व्हाट दे डिड, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में हैं उस बात के लिए जो उन्होंने किया। उन्होंने हो सकता है दोनों ऑप्शंस को कंसिडर किया, उनकी लाइफ में कोई और भी था, एक्स या कोई थर्ड पार्टी या समवन एल्स, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, ये कोई और सिचुएशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन हो। तो उन्होंने आपसे काफ़ी बात छुपा के रखी, आपको क्लियर नहीं किया, या आपको एक रॉन्ग सिचुएशन में एज अ ऑप्शन रखा। तो कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन कि उनको अब गिल्ट है, उनको अब उनका गिल्ट चैन से रहने नहीं देता। इसीलिए मैं बोल रही थी कि वो काफ़ी रिग्रेट फील करते हैं और अपॉलॉजी लेकर आना चाहते हैं, बट स्टिल कंफ्यूज रहते हैं कि अब उनको आगे बढ़ के मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर अभी भी स्कोप है कि वो माफ़ी मांगे तो उन्हें माफ़ी मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ ये लग रही है कि जैसे इनके पास कोई सेकंड ऑप्शन था, सेकंड सिचुएशन थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी फैमिली थी या कोई ऐसी सिचुएशन थी जो इनको कंट्रोल कर रही थी, प्रेशराइज़ कर रही थी, इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे इनके ऊपर, इनको अलाउ नहीं कर रहे थे इनकी मन की करने के लिए, तो यहाँ पर ये कल रात
जब इमोशनल हो रहे थे तो ऐसा भी सोच रहे थे कि क्यों ना मैं ये कभी कभी मन करता है कि मैं क्यों ना ये सारी रिस्ट्रिक्शंस, ये सारा कंट्रोल, ये सब छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाऊँ, ऐसा कहीं भाग जाऊं और अपने मन की करूं, ऐसा इनको कल रात। क्योंकि जब इंसान इमोशनल होता है तो कई सारे फैक्टर्स के बारे में सोच सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो इमोशनल है तो सिर्फ वो ये एक पर्टिकुलर चीज़ सोच रहे हैं। हम इमोशनल हैं तो वी कैन थिंक अबाउट मैनी थिंग्स, ओके। तो यहाँ पर ये कल रात ऐसा भी सोच रहे थे कि ये सब प्रेशर, कंट्रोल, ये सब मुझे मेरी समझ में नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी मन करता है कि क्यों ना ये सब छोड़ छाड़ के, ये सारी बंदिशें तोड़कर मैं कहीं भाग जाऊँ और अपने मन की करूँ, ऐसा। यहाँ मुझे व्यूवर्स ऐसा भी लग रहा है कि कल रात ये कहीं ना कहीं, जब रात के समय मैंने कहा ना आँख बंद करके लेटे हुए थे, तो कहीं ना कहीं भगवान से, ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से बोल रहे थे कि प्लीज़ प्लीज़ आई नीड योर हेल्प, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, शो मी द पाथ, ऐसा कुछ कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे खुश रहना है, मुझे इस सब से बाहर निकालिए, ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा था कल रात। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मिक्सअप सी फीलिंग्स थी इनकी, क्योंकि जब हम इमोशनल होते हैं तो यू डोंट नो कि आप क्या क्या कह सकते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने ये इमोशंस में आके कही हैं ये बातें, ओके। हो सकता है कि ये सुबह उठें तो कुछ और भी सोच सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं, लेकिन फुल ऑफ इमोशंस ये रहे हैं कल रात, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन या आपके पर्सन की फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया हो सकता है आपने या आपके पर्सन ने, या व्यूअर्स आपकी फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। मुझे गवर्नमेंट टीचर भी लग रहे हैं, ओके। आपके पर्सन या आप, या हो सकता है आप लोगों ने प्रिपेयर किया हो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, या आपके पर्सन की फैमिली में कोई गवर्नमेंट टीचर हो, या अगर टीचर नहीं भी हैं तो व्यूअर्स आप में या आपके पर्सन में टीचर लाइक क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, या कभी बच्चों को पढ़ाया हो लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे टीचर लाइक क्वालिटीज़ दिख रही हैं, ओके। या आपके पर्सन में और आप में एक चीज़ और ये भी है कि एक थोड़ा गुस्से वाला है और एक थोड़ा काम है। मुझे आपके पर्सन थोड़े गुस्से वाले लग रहे हैं, या आप हो सकते हैं व्यूअर्स गुस्से वाले और आपके पर्सन काफ़ी काम हो सकते हैं, काम एंड कंपोज्ड, या फिर आप हो सकते हैं काम एंड कंपोज और आपके पर्सन गुस्से वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वाइस वर्सा, लेकिन ये दोनों का अलग अलग इस तरीके का पर्सनैलिटी है, ओके। या तो आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, या लाइक जितना आप सोच सकते हैं उससे कई ज़्यादा प्रीशियस हैं। आप सोचते होंगे मैम हमारा कमेंट लाइक नहीं कर रही हैं या रिप्लाई नहीं कर रही हैं तो पढ़ नहीं रही। नो व्यूअर्स, जब मैं मेरे पास फ़ोन होता है और मुझे ऊपर नोटिफिकेशंस आते हैं आप लोगों के कमेंट्स के, तो मैं वहीं से पढ़ लेती हूँ, लेकिन वहाँ पर लाइक करने का ऑप्शन नहीं होता, तो वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं नोटिफिकेशंस पर। मैं वहाँ से आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, कि इवन मुझे पसंद बहुत है। कोई फीडबैक आता है मेरा बहुत मन करता है कि क्या लिखा है जल्दी से पढूँ, तो आई लाइक इट। और काफ़ी लोग थैंक्स बोलते हैं और काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं व्यूअर्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ़ यू। मैं भी इतना मोटिवेटेड, आप कहते हैं कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ या आपको इनकरेज करती हूँ या आपको हील करती हूँ, कहीं ना कहीं आप नहीं जानते कि आप मुझे कितना मोटिवेट करते हैं, आप मुझे कितना हील करते हैं। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक वर्ड मुझे कितना हील करता है। जैसे मेरे वर्ड्स आपको कर सकते हैं, वैसे आपके वर्ड्स भी मुझे हील कर सकते हैं, ओके। तो मैं एक स्पिरिचुअल वर्कर हूँ, ओके। सिर्फ बहुत ऑर्डिनरी है ये सब, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, मैं कुछ बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रही हूँ। इट्स जस्ट कि हम एक दूसरे के लिए हैं यहाँ पे और रहेंगे, आई होप जब तक हैं तब तक रहेंगे एक दूसरे के लिए। तो आई एम हैप्पी, ओके, आई एम हैप्पी दैट कि मैं आपको कुछ भी गाइड कर पाती हूँ कार्ड्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। कैंडल वैक्स रीडिंग से याद आया, मुझे कमेंट आ रहे हैं काफ़ी कि मैम कैंडल वैक्स रीडिंग करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
प्लीज़ मत कहिए, बहुत जल्दी लेकर आती हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग भी। ओके, तो चलिए व्यूवर्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हाँ, उससे पहले आप वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है। और आप अगर मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं और चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोज़ लेकर आती रहूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई भी रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देख पाएँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।